मैं तुम्हारे मन की बातें जानती हूँ। एक ख्याल, एक छोटी सी चिंता, फिर एक और ख्याल, एक और ख्यालों का एक जाल, और फंसे हुए तुम दिमाग जैसे सोचना बंद ही नहीं करता। एक अजीब सी उदासी, एक अनजाना सा डर, हर आवाज़ जैसे एक शोर, एक चिढ़। देखो, पहली बात कि यह वहम नहीं है, सच है, और इस सच से लड़ना है तुम्हें। दूसरी बात, कई लोगों को होता है सच्ची, और तुम इस लड़ाई से जीत गए तो फिर तुम्हारी कहानी सुनकर कोई और भी जीतेगा। यकीन करो, मैं जीती हूँ और यह मेरी कहानी है। हेलो, मैं हूँ रे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे तारीख मालूम नहीं कि ये कौन सी तारीख का वीडियो है, क्योंकि बीच में मैं 2-3 दिन वीडियो ना तो फिल्म की ना ही अपलोड किया। वैसे मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं डेली डालूँगी, बट मैं नहीं डाल पाई। सुबह हो गई है, मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन भी कर लिया है। ये प्रसाद है, तुम सबके लिए भी है। अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो ये नवरात्रि का चौथा दिन है, 4th डे, और मैं नवरात्रि का व्रत रहती हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, उसी के साथ साथ मैं यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरे कमरे में किताबों का ढेर लगा है, मन उम्मीदों में सपने सजा रहा है। महीने की तारीखें बदलती जा रही हैं, वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। परीक्षा, फॉर्म, रिज़ल्ट, इनमें उलझे हुए मैं खुद को सुलझाने का प्रयास कर रही हूँ। हर बार बस एक उम्मीद कि इस बार कुछ अच्छा होगा। अभी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं, भूख भी लग गई है, तो चलो कुछ फलाहार बनाते हैं। ये 2 आलू, ये 2 मिर्ची, और इसको बनाने के लिए मेरी मेहनत। इसके पहले मैंने न्यूज़पेपर ख़त्म कर लिया है, और वैसे मैं अच्छे से तो नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत सॉरी भी फील कर रही हूँ। मैंने कई बार आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम का जो ब्रॉडकास्ट चैनल है, दोनों जगह पे डाल दूँगी, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर आई प्रॉमिस कि अब से डाल दूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस है, ठीक है? तो तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बन गया है मेरा खाने का, और मैं अपने बारे में इतनी बातें कर रही हूँ। तुम लोग बताओ कैसे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी? अच्छा, ये भी बताना कि कौन कौन यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है। आई दृष्टि पढ़ना शुरू किया? नहीं, मेरा अभी नहीं ख़त्म हुआ है, मैं आज से पढ़ रही हूँ। वो तुम्हें आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस। हाय, आई डोंट नो मेरा बाल कैसा लग रहा है, बट येट आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। और मैंने कैमरा सेट कर दिया और मैं आके बैठ गई बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग। तो फिर ओके, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ। हाँ, तो कल क्या हुआ, आज हो सकता है तुम लोगों ने ये वीडियो जब देखा है उसके 1 दिन का गैप हो गया, उसमें मैंने वीडियो नहीं डाले, ब्लॉग नहीं डाले। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली मैं सुबह उठी, सब कुछ किया, मतलब आई वॉज रिकॉर्डिंग ऑल्सो, वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से, तो मेरी फास्टिंग चल रही है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, मैंने सिर्फ चाय ही पिया था और प्रसाद जो होता है सिर्फ वो खाया था। फिर मैं बाहर चली गई थी, पर मुझे इतना चलना पड़ा और मतलब इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ा और ये सब करना पड़ा कि मेरा पैर ना एकदम दर्द करने लगा। बहुत दर्द करता है, जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ, थोड़ी दूर चलती हूँ, फिर थोड़ा सा भी वॉक करती हूँ तो पता नहीं कि मुझे बहुत दर्द होता है। और ऐसा होता है कि
मैं रोने लग जाने वाला दर्द होता है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं आई तो मैं ऐसे ही लेट गई और जो है बहुत देर तक ऐसे ही लेटी रही। फिर मुझे शाम की पूजा करनी थी, तो फिर आई टूक शावर एंड देन फिर मैंने पूजा किया, फिर मैंने अपने लिए बनाया, उसके बाद खाया। तो एक बात तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपने घर में, मेरे बाबा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये सब बात करते हैं, मोह माया, सब मोह माया है ये वो। एक्चुअली वो राम भक्त हैं, तो वो हमेशा बात करते थे, तो मुझे लगता था कि ये क्या ही बोल रहे हैं, मोह माया ये सारे सब। बट यू नो समटाइम्स यू रियलाइज, जैसे कि हो सकता है तुम लोगों ने कभी फील किया होगा, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रही हूँ, बट मुझे बात करनी है इस बारे में, यू नो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जब आपको कभी बुखार रहा हो, जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत तेज़ मुझे बुखार हुआ था, तो मैं स्वरूप रानी में भैया थे मेरे, मुझे लेके गए स्वरूप रानी दिखाने के लिए डॉक्टर को, और उन्होंने नंबर लगाया क्योंकि मुझे मेरा बुखार जो है ठीक नहीं हो रहा था। तो नंबर का शायद कुछ देर बाद आने वाला था और मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मतलब मैं वहीं पे जो स्वरूप रानी का बाहर वाला गेट है, जैसे आप जब एंटर करते हो वो हॉस्पिटल में नंबर लगता है, उसके बाहर जो पोर्च टाइप का है, वहीं पे हम बैठे थे एंड मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं उसी फर्श पे लेट गई और मतलब उनके ऐसे पैर पे सर रख के वहीं पे मैं वैसे लेट गई और फर्श पे ही, मतलब लाइक फर्श पे ही मैं लेट गई। मुझे बिल्कुल भी, मैं इतनी वो हूँ इंसान कि ऐसे अगर कुछ कहीं गंदा है तो मैं वहाँ नहीं बैठूँगी, कहीं कुछ है तो मैं वहाँ नहीं बैठूँगी। बट आई वॉज सो हेल्पलेस कि मैं बस बैठ गई, मैं बस लेट गई। मतलब यू नो ऐसा कई बार हुआ है। जैसे एक बार मैं जब अपने कॉलेज में थी तब भी मुझे बुखार हो रहा था, तो वो सही नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मी बोली कि घर आ जाओ, और मतलब मैं जो मेडिसिन वगैरह होती है वो लेके मैं घर के लिए जिस बस में बैठी, तो बस वाले ड्राइवर को बोला रहता है ना कि कहाँ उतरना है, मैं उसको बस ऐसे बोल के बैठ गई और मैं एकदम एकदम अनकॉन्शियस, मतलब पूरा टाइम जितने देर तक बस आई मुझे याद पता भी नहीं था। जो मेरा घर जहाँ पे मुझे उतरना रहता है, मैं वहाँ जब खड़ी हुई तो वो बार बार मतलब बस रोक के बुला रहे थे, कौन है कौन है कौन है। तब मेरी अचानक से, तब मैं अपने होश में मतलब आई और देन फिर मैं कही हाँ हाँ मुझे ही उतरना है। फिर मैं उतरी, मतलब मुझे इतना तेज़ फीवर था। तो सेम वैसे मुझे कल भी फील हो रहा था कि जब आप एकदम यू नो टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो या फिर बीमार हो जाते हो, तो एक्चुअली में तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम्हारे आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब जैसे हम कभी बाहर निकलते हैं खुद जब मूड में रहते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई पुट ऑन गुड क्लोथ्स एंड अच्छे से थोड़ा बाल वाल बना के मेकअप करके जाते हैं। बट जब आप रास्ते में ऐसे इतना ऐसा फील करने लगो तो कितना सब कुछ अजीब से लगता है ना। वैसे हम सोचते रहते हैं कि कोई हमें देख रहा होगा तो कैसे जज कर रहा होगा या फिर ये वो, बट समटाइम्स कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो जो पीरियड होता है ना, वो पीरियड हम जैसे ही ठीक हो जाते हैं, फिर सब सही हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। बट एक्चुअल में वही पीरियड जो होता है, वही मुझको लगता है कि जो ट्रू रियलाइजेशन वाला टाइम होता है ना, कि एक्चुअली इट डजंट मैटर एट ऑल, व्हाट्स मैटर इज यू एंड ओनली यू। तो मैं इसलिए बता रही थी कि वो जो कल का वो जो ग्लिम्स है ना, वो मुझे अभी भी याद है। जैसे मैं अभी भी मेरा पैर दर्द कर रहा है, अभी मैं एकदम फुली ओके नहीं हुई हूँ, तो यही बात करनी थी बस। बाकी आज ओके है, मैंने सुबह उठ के सब कुछ किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, वो भी रिकॉर्ड किया है, वो भी। तो आज वाला ब्लॉग डालूंगी, बाकी वो जो कल वाला ब्लॉग है उसको देखूंगी कि किसी ब्लॉग में शिफ्ट कर दूँगी। अगर नाइट रूटीन का पूरा शूट करके डालूंगी, कुछ ऐसा करूँगी, देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो ये दिन का लास्ट सेशन है। मेरा फ़ोन इस टाइम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से फ़िल्म नहीं कर पा रही हूँ। बट ये शाम का, मतलब ये दिन का लास्ट सेशन है, अभी शाम होने वाली है। मुझे नहीं पता कि कितना बज रहा है, पर शाम होने वाली है। जैसे बाहर अंधेरा होते हुए तुम महसूस कर पा रहे होगे अगर ध्यान से देखोगे तो। ये शाम के 6:30 बज रहे हैं
आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। और 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, अब तो 6:30 बजे ही अंधेरा होने लगा है, मतलब बाहर अंधेरा हो रहा है। और मैं अब चलती हूँ फटाफट से, मैं शावर लूँगी और शावर लेने के बाद जो है मैं पूजा करूँगी, संध्या आरती करूँगी और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी, उसके बाद कुछ खाने को बनाऊँगी, तो जो भी करते हैं फिर मैं वो करूँगी।